पाँव का रुख मेहमान की जानिब करना मेहमान की तौहीन है। ये अंदाज एहतराम की निशानदेही नहीं करता। सऊदी सफीर के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज से बैठने पर सऊदी शहरी नाखुश। तस्वीर है इस वक़्त पाकिस्तान में बड़ी ट्रैवल कर रही है और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तस्वीर को बड़ा हाइलाइट किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज़ है, उसमें जो उन्होंने टाँग पे टाँग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी एम्बेसडर के मुँह की तरफ है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वजीर खारजा पर खूब बरहमी का इजहार किया गया। एक सऊदी सोशल मीडिया यूजर ने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि हम बहैसियत सऊदी ये कबूल नहीं करते कि पाकिस्तानी वजीर खारजा अपने अंदाज से सऊदी सफीर की बेअदबी करें। उन्होंने कहा लगता ये है कि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, ये डेलिबरेट एक्ट है। ये ऐसे नहीं है कि ये अनजाने में नहीं है। और दूसरा बात ये है, अगर ये तस्वीर एक न नॉर्मली खींच भी ली उन्होंने, ठीक है जी, तो उन्होंने ये तस्वीर मीडिया को क्यों रिलीज़ की? ये कभी समझ नहीं आया कि अमेरिका से पैसा मिलता है तो वो एड होती है और सऊदी अरेबिया से मिलता है तो वो दोस्ती होती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो भी ग्रांट होती है, ये भी ग्रांट होती है। दिस इज़ शेमफुल पहली बात है, ये इल मैनर्ड है। फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि सऊदी एम्बेसडर साहब के साथ पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये जो तस्वीर है इस वक़्त पाकिस्तान में बड़ी ट्रैवल कर रही है और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तस्वीर को बड़ा हाइलाइट किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज़ है, उसमें जो उन्होंने टाँग पे टाँग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी एम्बेसडर के मुँह की तरफ है। जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये डिप्लोमैटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और अब इसको मैं सोशल मीडिया पे देख लें या वैसे देख लें इसकी जो क्रिटिसिज़्म है वो तो टेक्निकली बनती है। वो क्यों? कि पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्क के टॉप डिप्लोमेट हैं। उनका काम ये है कि वो जब सफ़ीरों से मिलते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देनी होती है। सफ़ीर हो, सफ़ारतकार हो, कोई भी गैर मुल्की कोई भी हो आपके मुल्क में आया उसको रिस्पेक्ट करें तभी वो आपके मुल्कों में आते हैं। अब थोड़े दिन पहले ओआईसी पाकिस्तान का जो ओआईसी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए थे, वो सऊदी अरब की वजह से आए थे। सऊदी अरब के कहने पे वो आए थे वरना यही फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और यही ओआईसी है। कश्मीर के ऊपर हम जब बुलाते थे तो नहीं आते थे। अभी सऊदीज़ का मूड था, उनका दिल था तो उन्होंने बुला लिया। तो अगर ठीक है पोस्ट ओआईसी कॉन्फ्रेंस आप अपने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया या वो आए मिलने, कोई भी 2 सूरत हो सकती है। तो आप उनको इस तरह तज़हीक वाले अंदाज़ से मिलेंगे, तो क्या इंप्रेशन जाएगा? और दूसरा ये है कि मैंने आई स्पोक टू समवन फ्रैंकली स्पीकिंग इन फॉरेन ऑफिस दोज़ हू आर गुड डिप्लोमैट्स दे आर वो जिसे कहते हैं ना कि जो पूरी दुनिया में इस वक़्त कहीं न कहीं बैठे काम कर रहे हैं। तो मैंने 1-2 लोगों से बात की और मैंने पूछा कि ये क्या है बेसिकली? ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ शेमफुल पहली बात है, ये इल मैनर्ड है और शेमफुल है। और और वो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें इस तरह लग रहा है कि वो जैसे इस तरह की हरकतें करके शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो इमरान खान की इंसल्ट कर रहे हैं और इमरान खान के लिए माहौल पैदा कर रहे हैं कि वो इमरान खान पे क्रिटिसिज़्म किया जाए। दिस वाज़ वन ऑफ द व्यू। फिर मैंने किसी और से भी बात की, मैंने कहा ये क्या तरीका है? उन्होंने कहा जी सोमालिया और तंज़ानिया का और पापुआ न्यू गिनी और दुनिया के थर्ड क्लास जिसे जिन जिन मुल्कों की जिसे कहते हैं ना कुछ हालत नहीं है। वैसे तो हमारी हालत भी कुछ खराब इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी खराब है। जो बहुत गरीब अगर सोमालिया का सफ़ीर भी फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिल रहा हो, तो ही मस्ट बी शोन रिस्पेक्ट। उन्हें डिग्निटी दिखाएँ आप। इस तरह तो कोई भी नहीं करता और ये जो बेसिक फॉरेन ऑफिस की ट्रेनिंग होती है, जब फॉरेन मिनिस्टर साहब को ट्रेन किया जाता है लोगों से मिलने के लिए, उन्होंने किस तरह डील करना है और ही इज़ अ ट्वाइस जो है वो ही इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर। पहले भी इन्होंने ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके पास तो बड़े मैनर इनको पता है इन चीज़ का। फिर उन्होंने कहा जी कि फिर मैंने दोस्तों और अपने सहाफ़ियों से दोस्तों से चेक किया कि ये फॉरेन मिनिस्टर इस तरह क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा लगता ये है कि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं। ये डेलिब्रेट एक्ट है।
ये ऐसे नहीं है कि ये उन जाने में नहीं है। और दूसरा बात ये है, अगर ये तस्वीर एक न नॉर्मली खींच भी ली उन्होंने, ठीक है जी, तो उन्होंने ये तस्वीर मीडिया को क्यों रिलीज़ की? ये भी एक सवाल है कि क्या अगर चलो तस्वीर बन गई इस तरह या फॉरेन मिनिस्टर अनअवेयर था, उनको अंदाज़ा नहीं था, वो बस अपने अंदाज़ में बैठ गए कहीं पे। पहली बात तो ये है कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उनके फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होंगे और फॉरेन ऑफिस का स्टाफ बैठा होगा जो उनको ज़ाहिर बात है गाइड करता है, बताता है कि इज़ एन सऊदी एम्बेसडर हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांट्स अरेंज कराते हैं। अगले दिन बेचारे सऊदियों ने आपके लिए 4 साढ़े 4 अरब डॉलर का पैकेज तैयार करवाया जद्दा से और ये अब सऊदी एम्बेसडर साहब जो शरीफ आदमी बेचारा पाकिस्तान के लिए एड शेड भी बड़ी तैयार करके रखते हैं। रिसेंटली याद हो गया उन्होंने कुछ चावल वगैरह भी भेजे थे और भी बड़े वो करते रहते हैं पाकिस्तानियों का इतना वो करते रहते हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो ये पता चलता है कि ये एक डेलिब्रेट मूव थी। दैट वाज़ नॉट ये ऑन ऑन पर्पज़ उन्होंने किया है। अगर ऑन पर्पज़ ना होता तो फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, वो मीडिया को रिलीज़ ना कर देते। ये ऑन पर्पज़ है। और ये इसमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एक समझदार, ही इज़ अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, ही इज़ अ पॉलिटिकली ही इज़ वेरी मैच्योर, उनको अपने पत्ते बड़े अच्छे खेलने आते हैं, वो हमेशा पावर में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि वो कोई अपनी पर्सनल ईगो सेटल कर रहे थे। आपको याद है कि जब पाकिस्तान बार-बार कहता था सऊदियों से कि आप फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाएँ कश्मीर के ऊपर भारत ने इतनी कश्मीर में तब्दीलियाँ की हैं। तो हमें तो नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है हम ज़रा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, उनके पास क्या चॉइसेस हैं, डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकल है। क्या कोई आप मिलिट्री एक्शन लेंगे, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ज़ाहिर-सी बात है हुकूमत के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। हुकूमत कहती थी हम मिलिट्री एक्शन तो ले ही नहीं सकते।